वे है ना, अपना जो टॉपिक्स कवर किए आप हम तक कर चुके हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਬਾय ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲੋਟਰੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਸਕ੍ਰਾइब कर चुके हैं, साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल फंक्शनिंग है ना, कंस्ट्रक्शन थ्योरी लिमिटेशंस, वो सारा पोर्शन हो चुका। तो अज बेटा आप जो टॉपिक डिस्कस करना वा हम ध्यान नाल गल नूं सुनना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसका कंसर्न भी मैगनैटिक फोर्स नाल ही है। पर हम फर्क समझियो बेटा, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ पोर्शन कवर किया ना, वो सी मैगनैटिक फोर्स एक्सपीरियंसड बाय चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैगनैटिक फील्ड, ते हुण है मैगनैटिक फोर्स एक्सपीरियंसड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैगनैटिक फील्ड। हुण कन्फ्यूज ना होइयो, याद रखियो, तुहानूं याद होएगा बेटा, देखो कि जिस तरह यूनिट नंबर 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ पढ़ते सी कि एक तो बेटा इलैक्ट्रिक फील्ड कौन पैदा करता वा, चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और दूसरा थानू समझ सी कि जदों आप कहने मतलब फस्ट यूनिट की मैं एग्जाम्पल लैके गल कर रहा, उस गल नूं आपां थर्ड नाल भी लिंक करना वा पुत्र, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो की है, जदों मैनू कोई ये कहता कि एक इलैक्ट्रिक डायपोल है और उस डायपोल के नज़दीक एक इलैक्ट्रॉन प्लेस्ड है, तो इस क्वेश्चन च बेटा एक डायपोल है और उसके नज़दीक एक इलैक्ट्रॉन प्लेस्ड है, तो इस प्रॉब्लम दे विच जो इलैक्ट्रॉन है ना तुहाडा, वो लाई कर रहा इन द इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय डायपोल। तो उल्टा भी सोच सकते हैं कि इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलैक्ट्रॉन दे विच डायपोल लाई कर रहे, दोनों तरह नाल आप इस प्रॉब्लम नूं समझ सकते। तो हुण सेम कंसैप्ट इत्थे है कि अगर तुहानूं कोई कहे कि एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड दे अंदर इलैक्ट्रॉन मूव कर रहा, तो तुसी बेटा इत्थों इंटरप्रेट की करना कि जिहड़ा इलैक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, वो एक्चुअली जिस जगह पे मूव कर रहा उत्थे कौन है, सोलेनॉइड का मैगनैटिक फील्ड। तो यह मतलब उस मूविंग इलैक्ट्रॉन के लिए सोलेनॉइड का मैगनैटिक फील्ड की हो चुका वा, एक्सटर्नल मैगनैटिक फील्ड। तो वो इलैक्ट्रॉन की एक्सपीरियंस करेगा मैगनैटिक फोर्स, और वो लिए फार्मूला Fm इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B है ना, वो आप पढ़ चुके हैं मैगनैटिक फोर्स की वैक्टर फॉर्म, वो सारा कुछ। हुण अगर तुहानूं कोई कहे मतलब प्रॉब्लम्स नूं किस तरह तुसीं ऑब्जर्व करना ताकि आपां उहनूं ईजीली आंसर कर सकीए, कुछ कोई मुश्किल गल नहीं है। कि हुण सपोज करो तुहाडे सामने वो बोले कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और उस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के नज़दीक एक प्रोटॉन पास कर रहा, तो हुण इस केस दे विच जिहड़ा प्रोटॉन है ना बेटा, वो कित्थों पास कर रहा, एक्सटर्नल मैगनैटिक फील्ड चो, मतलब वो मैगनैटिक फील्ड जो स्ट्रेट कंडक्टर दे करके पैदा हो रहा। तो वो जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड है वो उस प्रोटॉन ते फोर्स लगाएगा, मैगनैटिक फोर्स, और वो कितनी लगेगी, वो है Fm वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, है ना। अगेन सेम कंसेप्ट आ गया, मतलब थानू प्रॉब्लम नू ऑब्जर्व करना आना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हुण इत्थे बेटा नोट करो भी इत्थे हुण जिहड़ा तुसीं अज हैडिंग लिखना, जिहड़ा अज असीं डिस्कस करना, वो लिख सकते हैं तुसीं मैगनैटिक फोर्स एक्सपीरियंसड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन external magnetic field, magnetic force experienced by current carrying conductor placed in external magnetic field।
ध्यान दो बेटा, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हुण बेटा जो मैं तुहानू एक टॉपिक दे बारे डिस्कस करना, तो करंट कैरिंग कंडक्टर किसी भी शेप का हो सकता, वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर भी हो सकता, ते वो सैमी सर्कुलर सर्कुलर किसी भी शेप का करंट कैरिंग कंडक्टर हो सकता। तो आप ऑब्जर्व करना भी हर केस के लिए असी किद्दां सोचना वा, ताकि करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर लगन वाली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन असी दस सके, मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सके। हुण बेटा हुण इस आर्टिकल नू शुरू करन लई असी की मान लेना कि जिहड़ा साडा करंट कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर है, वैसे तो वो किसी भी शेप का हो सकता, ठीक है, स्ट्रेट भी हो सकता, कर्व्ड भी हो सकता, सर्कुलर भी हो सकता, सैमी सर्कुलर भी हो सकता, कोई भी शेप है, उसके बारे वरी नहीं करना। असी की मान लेना, हम ध्यान नाल गल सुनियो, असी बेटा मान लेना कि जिहड़ा साडा करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, वो स्मॉल करंट एलीमेंट्स का बनिया हुआ है। स्मॉल करंट एलीमेंट किहनूं कहने आपां भी, करंट कैरिंग कंडक्टर का इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पोर्शन जो हमेशा स्ट्रेट होएगा, है ना। ये तुहानूं दस्सिया होया कि जिहड़ा करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी शेप जिहड़ी मर्जी होए, बट वो जिहड़ा स्मॉल करंट एलीमेंट है ना, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एलीमेंट है जो, वो हमेशा स्ट्रेट होएगा। मतलब वो इतना छोटा पोर्शन है कि वो स्ट्रेट ही होएगा, वो कर्व्ड नहीं होएगा। तो मैं सब तो पहला की करन लगा, थोड़े सामने जिहड़ा थोड़ा करंट कैरिंग कंडक्टर है लाइंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वो आपां मान लेना कि कादा बनिया होया, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल करंट एलीमेंट्स, उन्हां विचों एक एलीमेंट मैं डायग्राम च शो कर रहा। तो मान लो बेटा आ थोड़ा स्मॉल करंट एलिमेंट, तो इनको मैं थोड़ा जिहा जान के वाइड शो करता, मोटा जिहा शो करता, सिलेंड्रिकल शो करता। तो ये की हो गया बेटा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जेड़ा स्मॉल करंट एलिमेंट है ना, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है। और इसकी जिहड़ी लेंथ है, क्योंकि ये स्मॉल करंट एलिमेंट है, तो इसकी लेंथ जिहड़ी है वो भी स्मॉल होएगी dl, प्लस स्मॉल करंट एलिमेंट की लेंथ नूं असीं वेक्टर फॉर्म च जे लिखना होए, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन जिहड़ी लई दी है dl वेक्टर की, जिस तरफ करंट पास हो रहा, तो इस स्मॉल करंट एलिमेंट दे विच जो करंट की डायरेक्शन है वही dl वेक्टर की डायरेक्शन है। क्लियर हो गई गल। हुण बेटा एक्चुअली जिहड़ा करंट है, सोचो जो करंट है वो कादे करके है, तो करंट है ड्यू टू द फ्लो ऑफ, एक्चुअली जो असीं कहने हैं करंट फ्लो हो रहा है, एक्चुअली कौन फ्लो हो रहा, फ्री चार्ज। तो आप मान लेने कि इस स्मॉल करंट एलिमेंट जो करंट है वो फ्री चार्जेस दे फ्लो करके है, और फ्री चार्जेस का जो फ्लो है वो किस तरफ होएगा, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ देखना पएगा कि ये जो करंट है ये पॉजिटिव फ्री चार्जेस करके है कि नेगेटिव फ्री चार्जेस करके। तो आप मनना वा कि ये
ਨੈਗੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀ ਚਾਰजेस ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ मूव ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਹੈ ਨਾ, याद है ना ਤੁਹਾਨੂੰ। तो इस करके बेटा तो इलेक्ट्रॉन और कितनी वेलोसिटी ਨਾਲ मूव करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ਨਾਲ, क्योंकि ਜਿਹੜੇ फ्री चार्जेस ਦੇ फ्लो करके करंट है ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ फ्री चार्जेस है वो थ्योरेटिकली सेम वेलोसिटी ਨਾਲ मूव कर रहे हैं, ਉਹਨੂੰ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। और नेगेटिव फ्री चार्जेस ने हमेशा करंट तो ऑपोजिट मूव करना, तो ਜਿਹੜਾ फ्री चार्जेस है ना, उन्होंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के ऑपोजिट। और नाल बेटा n की है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, ध्यान रखना है। मतलब इनू सोलेनॉइड वाला n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं है, इतने n की है, इतने स्मॉल n की है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हुण तो ये आप सारी डिस्क्रिप्शन देती हो। हुण फिर देखो बेटा ये जड़ा स्मॉल करंट एलिमेंट है ये जिस जगह पे है उत्थे मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो है ओदी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर के नाल कितना एंगल बना रही है, थीटा, थीटा बना रही है। ठीक है गल। हुण ये सारे पॉइंट्स को अगर आप दोबारा रिवाइज करिए तो असी की मन्निया बेटा इस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली साडे कोल एक करंट कैरिंग कंडक्टर है लाइंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और असी उस कंडक्टर का एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लिया जिन्होंने डायग्राम च असी हाईलाइट कर रहे हैं, और जिस जगह पे ये स्मॉल करंट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन असी हाईलाइट करती है, और असी की देख रहे हैं कि जड़ा स्मॉल करंट एलिमेंट है उसका डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एंगल बना रहे हैं थीटा। अच्छा हुण बेटा क्वेश्चन ये पैदा हो रहा कि ये जो स्मॉल करंट एलिमेंट है ये फोर्स क्यों लग रही है। जवाब बड़ा साफ है कि ये स्मॉल करंट एलिमेंट के अंदर जोड़े फ्री इलैक्ट्रॉन्स है वो मोशन च है, और क्योंकि ये जो स्मॉल करंट एलिमेंट है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चलाई कर रहा, इसका मतलब आप इदा समझ सकते हैं कि जिन्ने भी फ्री इलैक्ट्रॉन्स है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं। तो हुण थानू समझ होनी चाहिए है बेटा कि अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उहदे ते लगन वाली मैग्नेटिक फोर्स की एक्सप्रैशन की आएगी, तो वो आप इत्थे लिख सकते हैं। तो हुण बेटा जब असीं ये कहते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसका मतलब ये है कि उस कंडक्टर के अंदर जिहड़े फ्री चार्जेस मूव कर रहे हैं हर फ्री चार्ज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड च मूव कर रहे हैं, है ना, तो हर फ्री चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। हुण इत्थे फ्री चार्ज एक तो इलैक्ट्रॉन है और उसकी वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो हर फ्री चार्ज इलैक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स लगेगी, तो मैग्नेटिक फोर्स experienced by each free electron in external magnetic field। तो आप लिखेंगे F
इन स्मॉल करंट एलिमेंट, तो इस स्मॉल करंट एलिमेंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे n into dV, क्योंकि n की है छोटा n की है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। एक फ्री इलेक्ट्रॉन ते लगन वाली फोर्स अगर इतनी है तो टोटल जितने भी एलिमेंट च फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उन्हां ते लगन वाली फोर्स, टोटल फोर्स experienced by small current element, small current element ते total force कितनी लगेगी बेटा, तो F into dn, एक इलेक्ट्रॉन ते लगन वाली फोर्स इनटू जितने स्मॉल एलिमेंट च नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और dn की वैल्यू बेटा n में dl और f each की वैल्यू माइनस e vd क्रॉस v, तो df आ गई माइनस, है ना, इन कैपिटल F भी लिख सकते हैं आप इतना, तो माइनस n e a dl vd क्रॉस v, और एक्चुअली ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस करके आ ਜਿਹੜੀ टर्म है ना उन्हें दोनों चो एक टर्म नाल ही मल्टीप्लाई होना, जे प्लस माइनस होता फिर दोनों ना होंगे ना, ध्यान रखना, तो क्रॉस है ना, तो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ कर लिया है। ਹੁਣ बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ याद आना चाहिए, याद की आना चाहिए कि करंट की वैल्यू होती है NEA/VD, सेकंड यूनिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिराइव करते हैं। ਹੁਣ अगर NEA/VD है, जे मैं दोनों साइड्स से DL नाल मल्टीप्लाई करना तो कोई फर्क नहीं पिया, कोई नहीं फर्क पिया, पर हम थोड़ा या लॉजिकली देखो बेटा, थानू इस डायग्राम च DL वेक्टर ते VD वेक्टर च की नजर आ रहा है, DL वेक्टर दी डायरेक्शन ते VD वेक्टर दी डायरेक्शन ऑपोजिट है, VD वेक्टर और DL वेक्टर दी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो अगर मैं इधर DL वेक्टर लिखना और इधर VD वेक्टर लिखना, तो जे इधर लिखते हैं तो इसका मतलब DL और VD दी डायरेक्शन सेम है, पर जे मैं इतने माइनस पा देना तो इसका मतलब है इस वेक्टर दी और इस वेक्टर दी डायरेक्शन ऑपोजिट है, माइनस साइन आ गया। तो हुन आ जी टर्म है, आ देखियो इधर आ वाली जी टर्म है, आ ही है ना, आ टर्म और आ टर्म सेम है, इसका मतलब आप इस टर्म नु आइडियल लिख सकते हैं, तो और मतलब आज तो बाद बेटा ये डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, एग्जाम च भी आ सकती है, बट अप्लाई करनी उसको भी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी करंट एलिमेंट है ना, स्मॉल करंट एलिमेंट जो है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड च लाई कर रहा तो पहला याद रखो कि उस स्मॉल करंट एलिमेंट की जी लेंथ है वो DL वेक्टर लेनी है, और DL वेक्टर की डायरेक्शन केड़ी लेनी है बेटा, जिस तरफ उस स्मॉल करंट एलिमेंट च करंट फ्लो कर रहा वो DL वेक्टर की डायरेक्शन है, तो उस स्मॉल करंट एलिमेंट दे ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने कितनी फोर्स लगानी है, DF इज इक्वल टू I DL क्रॉस B, I का स्केलर है ना, वो तो मल्टीप्लाई हो रहा, उन्होंने आप बाहर भी कट सकते हैं, तो आप इन्हें इतना भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा हुन क्योंकि ये जड़ा फोर्स आपा कड्डी है ना, ये स्मॉल करंट एलिमेंट ते निकाली है, तो जे आपा पूरे कंडक्टर ते फोर्स निकालनी है तो सानू इस इक्वेशन को की करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, है ना, तो
वाले उन्होंने लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना थोड़े लिए जरूरी है। हुण बेटा ਇਹਦਾ एग्जैक्ट रिजल्ट तो गिवन कंडीशन ते डिपेंड करेगा। हुण साडे नॉर्मली जिहड़ा भी केस होएगा ना ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ करंट कैरिंग कंडक्टर है उस करंट कैरिंग कंडक्टर च फ्लो करने वाला करंट स्टैडी करंट है। स्टैडी करंट समझते हैं ना, कांस्टेंट करंट। ठीक। दूसरी गल बेटा याद रखनी है वो की है कि जिहड़ा साडा करंट कैरिंग कंडक्टर है ना वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड च लाई करेगा, तो करंट भी स्टैडी है कांस्टेंट और मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है पी वेक्टर भी। तो इस करके इहदा तुसी हेडिंग लिख सकते हैं। तो इत्थे तक तो नहीं बेटा कोई डाउट? अर्शिया गर्ग, अर्शिया गुलाटी, आर्यन पांजा, गुरलीन, हरजशन, क्रिश, लक्ष्य, लक्ष्या, मानसी, मोहनदीप, समरीत, नारायण। ठीक है बेटा। हुण लिखो when current flowing through a conductor is steady current and this conductor is placed in external magnetic field, external uniform magnetic field, external uniform magnetic field, then F is equal to I dl क्रॉस B। ना फर्क समझियो पुत्र, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ dl वेक्टर क्रॉस B वेक्टर है ना। मतलब dl क्रॉस B का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को I ਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आ रहा है ਉਹਨੂੰ इंटीग्रेट कर रहे हैं। और ਇਹਦਾ मतलब पता ਕੀ है कि I और सिर्फ अपना dl वेक्टर को इंटीग्रेट करना, तो ਉਹਦਾ जो रिजल्ट आएगा ਉਹਨੂੰ क्रॉस करना B ਨਾਲ, क्योंकि B की है यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म इंटीग्रेशन जो बाहर आ गया, मतलब सिर्फ इतना पोर्शन इंटीग्रेट हो रहा है बाहर है इंटीग्रेशन, तो क्रॉस प्रोडक्ट होने करके मैं राइट साइड पे रखिया ना, तो आ वाला पोर्शन आएगा ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਰਕ ਸਮਝਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤਰ। फर्क की है कि जे ਤੁਹਾਡੇ सामने ऐसा लिखा, ਇਹਦਾ मतलब पता की है कि जिस कंडक्टर की तुसी गल कर रहे हैं ना उस कंडक्टर की टोटल लेंथ पर ਇਹਦਾ मतलब पता की है, ਇਹਦਾ मतलब दोनों चों मैं गल दसदा, तुम देखो फर्क देखियो। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जांपल ਨਾਲ समझा रहा हूं। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ आ ਤੁਹਾਡਾ सर्कल है, ਹੁਣ
डीएल वैक्टर ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ स्ट्रेट लाइन नाल जिदा डिस्प्लेसमेंट का ते डिस्टेंस का फर्क है तो वो फर्क है डीएल इंटीग्रेट कला ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ कह सकते हैं डिस्टेंस और ਇਹਦਾ मतलब कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। उस सेंस च गल ਨੂੰ समझो कि अगर बेटा ਤੁਹਾਡੇ सामने एक आ करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर च इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर का मतलब पता की है इस करंट कैरिंग कंडक्टर दे इनिशियल पॉइंट ए ते फाइनल पॉइंट सी दे विच जेड़ा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना वाला स्ट्रेट लाइन नाल तो आ वाली लाइन जेड़ी है वो डीएल वेक्टर है मतलब आ जेड़ी टोटल लेंथ है ना एसी वाली डॉटेड लाइन वाली स्ट्रेट लाइन दी ये डीएल वेक्टर को इंटीग्रेट करके आंसर है मतलब कंडक्टर की अपनी टोटल लेंथ नहीं है तो इस करके दोनों च फर्क देखो आज का पॉइंट है ये डीएल को इंटीग्रेट नहीं कर रहा है जबकि आप इस तो पहला कला डीएल को कर रहे थे इंटीग्रेट वो टोटल लेंथ सी है टोटल डिस्प्लेसमेंट है टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि करंट कैरिंग कंडक्टर के इनिशियल ते फाइनल जो पॉइंट्स है ना इनिशियल ते फाइनल पॉइंट्स जो है तो उन्होंने स्ट्रेट लाइन नाल जोड़ के उस स्ट्रेट लाइन दे ऊपर जेड़ा वेक्टर बनेगा एल वेक्टर उन्होंने आप लिख सकते हैं एल वेक्टर तो आ वाला तो इन्होंने आप की लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी तो मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाला ਜਿਹੜਾ टॉपिक है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ I * L क्रॉस B ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ L ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ L ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਥ ਆਫ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਐਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लेंथ है ये ध्यान च रखना क्योंकि गल सुनो पुत जे तो थोड़ा कंडक्टर है स्ट्रेट कंडक्टर तो जे थोड़ा करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट है फिर तो जिहड़ा एल वैक्टर है वो तो स्ट्रेट कंडक्टर की लेंथ ही हो जानी है क्योंकि स्ट्रेट कंडक्टर है ना पर जे स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है फिर एल वैक्टर एल की है करंट कैरिंग कंडक्टर की टोटल लेंथ नहीं है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के विच जिहड़ा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है तो ये दो पॉइंट्स है जिहड़े कि सानू कन्फ्यूज करते हैं तो इस आर्टिकल के लिए इनू डिस्टिंग्विश करना तुहाडे लिए बड़ा जरूरी है कि नोट करनी है पुत्र गल तुसीं इन स्केलर फॉर्म एफ की बनेगा आई एल बी साइन थीटा और साइन थीटा थीटा पता है एंगल है एल वेक्टर और बी वेक्टर च पढ़ने वाला है पर एल वेक्टर केड़ा वेक्टर है वो मैं डायग्राम थानू ड्रॉ कर देना तो इस
निकाली है, यहाँ एक्सप्रेशन लिखी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ L ਵੈਕਟਰ और L की है, ठीक। स्ट्रेट कंडक्टर ਦੇ ਲਈ जो L है ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ही है, पर ਜਿਹੜਾ कर्व्ड कंडक्टर है ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੈਂਥ ਅਲੱਗ है और AC शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ L है। तो ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ डिस्टिंग्विश करना। और ਜਦੋਂ भी ਤੁਸੀਂ आ वाला फार्मूला यहाँ फार्मूला अप्लाई करना तो थीटा का एंगल लेना बेटा। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड और एल वेक्टर छोड़ने वाला एंगल है थीटा, एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वो एंगल लेना। अच्छा, तो बात ध्यान से रखनी। सो इतना तक किसी को कोई डाउट